जय मेहंदीपुर बालाजी सरकार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे जो भी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, जो एक बहुत ही विश्वविख्यात और श्री हनुमान जी का बहुत ही बड़ा धाम है, जहां भूत प्रेत आदि संकटों को, प्रेत आत्माओं को उनकी प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। उस महाधाम की महिमा आज हम जानेंगे, वहाँ के क्या नियम हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको अर्जी किस प्रकार से लगानी है। अगर अर्जी के बाद आप जो नियम अगर उनको फॉलो नहीं करते, उनको नहीं अपनाते, तो आपके साथ क्या घटित हो सकता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते। पहली बात तो मेहंदीपुर बालाजी में अगर आपके घर में कोई संकट है, कोई भूत प्रेत आदि कोई समस्या है, कोई तंत्र है, कोई किया कराया है, कोई काला जादू टोना आदि कोई समस्या है, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ के कुछ प्रमुख नियम है वहाँ जाने के लिए जो आपको सुन लेने चाहिए। पहली बात, वहाँ जाने पर आपका कम से कम 1.25 महीना प्याज लहसुन बंद हो जाता है। दूसरा, आप 1.25 महीना चावल नहीं खा सकते, उड़द की दाल नहीं खा सकते। और जिसको संकट है या जिसको पेशी खेलते भूत प्रेत आदि की बाधा है, ठीक है, वो ज़मीन पे सोएगा। और उसके घर में मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, जब प्याज लहसुन ही बंद हो जाएगा और उसके सफ़ेद चीज़ें उसके लिए बंद हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी नियमों को मान के चलते हैं तभी आपका मेहंदीपुर जाने का फ़ायदा है, वरना नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मेहंदीपुर जाके आए और 10-11 दिन बाद ही आपने मांस मदिरा आदि और प्याज लहसुन शुरू कर दिया, चावल खाना शुरू कर दिया, ऐसे में क्या है कि वहाँ देखिए, वैसे तो वो धाम श्री हनुमान जी महाराज का, श्री बालाजी महाराज का है। हनुमान जी महाराज का जो बाल रूप है वो है बालाजी महाराज। अब उनके साथ में 2 अन्य महाशक्तियाँ भी हैं प्रमुख रूप से। एक प्रेतराज सरकार जी जो प्रेतों के राजा हैं, जिनकी कचहरी लगती है, और दूसरे श्री भैरव बाबा कोतवाल कप्तान है, जिनके साथ 64 योगिनियाँ चलती हैं, और 3 पहाड़ पे माता महाकाली और पंचमुखी हनुमान जी और श्री बाबा गोरखनाथ जी विद्यमान हैं। ठीक है, अर्जी के रूप में आपको वहाँ पे 151 रुपये की मुख्य रूप से अर्जी लगी है, जो वर्तमान में चल रही है। पहले चावल, उड़द, जलेबी समाधि वाले बाबा की, सीताराम जी की मिश्री और हनुमान जी की दरखास्त के रूप में लड्डू लगते थे, जो कि वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं। अभी वर्तमान में 151 रुपये का लड्डू लग रहे हैं। ठीक है, उसमें पतासे रहते हैं और वो अर्जी तीनों के चरणों में लगती है। उसके बाद आप घर आके इन नियमों को अपनाएंगे, उसके बाद ही आपका संकट कट जाता है। वैसे अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है, भाव समर्पण पूरा है, तो आधा संकट आपका पहली बार में कट जाता है। अब बात है इसमें ऐसे करते, कुछ ऐसे विषय भी होते हैं, कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में गंदा संकट और मुस्लिम संकट नहीं हटता। बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, लेकिन पूरी सत्य नहीं है। पहले आप ये भी जान लीजिए, 80% लोगों का गंदा संकट मेहंदीपुर में नहीं कटता। उनका सबसे बड़ा कारण है उनसे नियम परहेज नहीं होते। ठीक है, वो जगह जगह चौकियों पर भक्तों के पास जा चुके होते हैं और उनको वो विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो थक हार के जा चुके हैं। अब मेहंदीपुर बालाजी आते हैं, अब वहाँ से विचार करते हैं हम इतना नियम परहेज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में समस्या होती है।